स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो पर। आज की इस वीडियो पे हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 उर्दू के चैप्टर 1 को। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन है जिसे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को देखते रहिए आखिर तक। नज़ीर अहमद की कहानी जिसको लिखा है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के द्वारा। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? तो वो है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी। दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो उर्दू का पहला खाका निगार है फ़रहतुल्लाह बेग। तीसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? तो नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। याद रखना है इसका, ये वाला सही हो जाएगा। फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग के साथ जो मदरसे में पढ़ते थे वो मियाँ दानी। क्वेश्चन नंबर 5, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ है नावल से। इसका ऑप्शन सी यानी ऑप्शन जी में इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पर भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तौबातुन नुसूख के मुसन्निफ़ कौन है? तो तौबातुन नुसूख के मुसन्निफ़ है नज़ीर अहमद। फ़रहतुल्लाह बेग शेर ख़ानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग शेर ख़ानी में इराब की गलतियाँ करते थे, ज़बर ज़ेर पेश की। नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ का नाम बताए? तो नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ का नाम है फ़रहतुल्लाह बेग। जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की जाए इसे क्या कहते हैं? तो जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की जाए इसे तनकीदी मज़मून कहते हैं। क्वेश्चन ये वाला को पढ़ते हैं। जिस तहरीर में लिखने वाला ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करे इसे क्या कहते हैं? तो जिस तहरीर में लिखने वाला ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करे इसे ज़रीफ़ाना मज़मून कहते हैं। नज़ीर अहमद की कहानी अफसाना है या नहीं? तो नज़ीर अहमद की कहानी अफसाना नहीं है। अब पढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दोनों पढ़ने के लिए जाते थे। जवाब को पढ़ते हैं। फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी के नज़ीर अहमद उस्ताद थे। दोनों मौलवी साहब के घर तालीम हासिल करने की गर्ज से जाते थे, तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। उस ज़माने की रवायत थी कि तालबा खुसूसी तौर पर तालीम हासिल करने के लिए उस्ताद के घर जाया करते थे। उस समय विद्यार्थी जो है शागिर्द वो मौलवी साहब के घर पढ़ने के लिए जाते थे। दूसरा सवाल को पढ़ते हैं। किस अरबी शायर से मुताल्लिक़ सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रेज़ा की छुट्टी हो गई? जवाब है अरबी शायर के कलाम को पढ़ने के दौरान मियाँ रेज़ा की छुट्टी हो गई। वाक़या ये है कि मियाँ रेज़ा एक दिन दीवान मुतनब्बी पढ़ रहे थे। इस आर में इराब की गलतियाँ करते थे, ज़बर ज़ेर पेश की गलतियाँ करते थे। इसलिए मौलवी नज़ीर अहमद चिराग पा हो गए, गुस्सा हो गए और मियाँ रेज़ा को दर से खारिज कर दिया, बाहर निकाल दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फ़रहतुल्लाह बेग शेर ख़ानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग की सिर्फ व नुहू कमज़ोरी थी जिसकी वजह से वो शेर ख़ानी में इराब की गलतियाँ बहुत करते थे। वैसे भी नज़म पढ़ने में फ़रहतुल्लाह बेग को दुश्वारी होती थी, परेशानी होती थी। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे? जवाब है मियाँ दानी शेर ख़ानी में इराब का इस्तेमाल सही करते थे लेकिन शेर को नसर के अंदाज़ में पढ़ते थे, शेर को नसर के अंदाज़ में पढ़ते थे। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था? मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका यह था कि पहले बच्चों से ही किताब की इबारत पढ़वाते और सुनते थे। अगर तालिब इल्म ने सही पढ़ा तो ठीक, वरना अपनी
तलवोन मिजाजी की वजह से गलत इबारत पढ़ने वाले तालिब इल्म को दर्स से निकाल दिया करते थे, दर्स से खारिज कर दिया करते थे। तो आज हम लोगों ने क्लास 12 क्लास के चैप्टर 1 के कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।